जतिन, बताइए आप कैसे अप्रोच करेंगे इस मार्केट को और इस समय का ट्रेड क्या है? गुड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो अप्रोच है हमको लगता है कहीं ना कहीं कल का जो पुल बैक आया था और उसके पिछले दिन का जो फॉल हुआ था उस वो ट्रेड के बीच में ही, वो रेंज के बीच में ही मार्केट रहेगा। ये स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर हो सकता है, लेकिन मेरे को लगता है कि एट ए इंडेक्स लेवल 21,900 और 21,850 ये जो रेंज है वो मेरे को लगता है कि होल्ड आउट कर जाएगा। स्टॉक स्पेसिफिक हम ज़रूर सेल साइड की तरफ एक ट्रेड लेना चाहेंगे। करंटली मैं आरईसी पे सेल देना चाहूँगा। तो आरईसी में हमने देखा है कि एक रेंज बाउंड तरीके से ट्रेड कर रहा है और मेरे को लगता है कल का जो एक पुल बैक हमने आया था वो अपने वीकली और सॉरी डेली एवरेजेस पे आके फिजल आउट हो रहा है। तो सेल साइड की तरफ आरईसी रहेगा। मेरा स्टॉप लॉस इसमें 462 का रहेगा और मेरे टारगेट जो रिसेंट के स्विंग्स लो थे अराउंड 430 से लेके 424 करेंगे। इसके लिए सेल साइड की तरफ ट्रेड लेना चाहूंगा। ओके, आपके ये दो ट्रेड्स हो गए और अभी आरईसी इनका सेल है 449.80 पर। आपका दूसरा ट्रेड जतिन? अभी के लिए फिलहाल मैं एक ट्रेड देना चाहूंगा। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, आपका एक ही ट्रेड। ठीक है सुदीप शाह जी, आपके दो ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग वीरू जी। वीरू जी, पहला ट्रेड है मेरा टीवीएस मोटर्स पर शॉर्ट। मुझे लग रहा है जो हिसाब से ऊपर के लेवल से दबाव आया है यहाँ पे स्टॉक अपने 10 और 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे भी फिसल रहा है और ये 3-4 दिन में अगर हम देखें तो 2300 वाला स्टॉक अब 2100 के आसपास आ रहा है। और जो हिसाब से आज का जो कैंडल बन रहा है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि एक इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस जो कंसोलिडेशन जोन था उसको भी तोड़ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 2140 के स्टॉप लॉस के साथ टीवीएस मोटर्स को शॉर्ट किया जा सकता है फ्यूचर्स में और 2060 2070 का टारगेट नजर आ रहा है यहाँ पे। और दूसरा स्टॉक मुझे जो लग रहा है शॉर्ट कर सकते हैं तो वो है पीएफसी। पीएफसी में आप देखिए कि तीनों 3 दिन से हम ये देख रहे हैं कि लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन भी हो रहा है और स्टॉक अपने 10 और 20 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे आज टिक तो रही है और प्रीवियस जो स्विंग लो है 29 फरवरी का 389 का उसके नीचे भी अब फिसल गया है। तो और साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट को यदि देखें तो 4% का ओआई बढ़ा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ा ज्यादा शॉर्टिंग हो रहा है और 389 के स्टॉप लॉस से पीएफसी को शॉर्ट कर सकते हैं 378 के टारगेट के लिए। 78 के लिए पीएफसी शॉर्ट साइड का ट्रेड। तो एक आरईसी जतिन ने दिया और आप कह रहे हैं पीएफसी के साथ टीवीएस मोटर भी। प्रशांत, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे के लिए? तो हर्षा जी, मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बहुत अहम सपोर्ट के करीब हम आए हैं ओवरऑल इंडेक्स स्पेसिफिक अगर बात करें तो यहाँ पे शॉर्टिंग अब थोड़ी रिस्की हो जाएगी। तो मैं ऐसे ट्रेड्स ढूंढ रहा हूँ जो सपोर्ट के नजदीक है। तो फर्स्ट स्टॉक मैं देख रहा हूँ बिरला सॉफ्ट। अगर मैं देखूं तो ये ऑलमोस्ट एक अच्छी टिप आई है, थोड़ा करेक्शन आया है और यहाँ से मुझे लग रहा है कि जो एक सेकंड में इसका चार्ट ओपन करो जी। इसका जो करंट प्राइस है वो ऑलमोस्ट 740 के आसपास है, तो इसको 735 के नजदीक वॉच लिस्ट में रखे 735 के आसपास बाय कीजिए। स्टॉप लॉस रखेंगे 720 720 और इसका जो टारगेट होगा वो 760 होना चाहिए। एक पुल बैक ट्रेड की तरह इसको प्लान कीजिए और नेक्स्ट पिक में एक सेफर बेट पे जाऊंगा। अगर हम आईटीसी को देखें तो जो गैप बनी हुई थी उस पर बिल्कुल एक अच्छा सपोर्ट लिया हुआ है, तो 409 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे 435 तक के टारगेट देखे जा सकते हैं। कि आईटीसी में अभी तेजी, लेकिन बिरला सॉफ्ट शॉर्ट साइड का ट्रेड है। आशीष बहेती, तेजी और मंदी या फिर सिर्फ मंदी? हर्षदा मैम, तेजी और मंदी दोनों थी, बट आईटीसी था हमारा अभी प्रेफर्ड पिक, बट वो सिंस कवर्ड हो चुका है। तो दूसरा ट्रेड जो हमें अच्छा लग रहा है वो बजाज फाइनेंस का। हर्षदा जी, लोअर लेवल से अच्छा मूव कर रहा है और जिस हिसाब से इसमें शॉर्ट्स बने थे हमें लग रहा है एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट, अच्छा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट बना हुआ है। ये स्टॉक अभी भी अपने 20 डेमा के नीचे है, लेकिन एक बेस फॉर्मेशन इसमें कंप्लीट होता हुआ देखने मिल रहा है। तो जो 6350 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है इसमें 6600 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक हमें लग रहा है जिसमें गिरावट देखने मिल सकती है वो कैन बैंक लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से सेटअप बना हुआ हमें लग रहा है शायद इसमें प्रेशर और माउंट हो सकता है। तो 555 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। मुझे लगता है ये स्टॉक स्लाइड होकर 527 तक के लेवल्स दिखा सकता है।
ओके, तो कैनरा बैंक सेल साइड का ट्रेड, लेकिन बजाज फाइनेंस में एक तेजी का ट्रेड इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे जानकारों की तरफ से आपके लिए आ गए हैं सौदे, एक दो और काउंटर्स। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस पर मेरी भी नज़र जा रही थी एंड आई एम ग्लैड आपने वो मेंशन कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा सुबह के सेल साइड की पोजीशंस को होल्ड करने की कोशिश में है।